सभी सम्मानित साथियों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। मैं संगम कुमार वाल्मीकि, जनपद शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से। साथियों, आप लोगों ने सभी ने देखा कि मैं अपने न्याय के लिए काफ़ी समय से लड़ रहा हूं संवैधानिक तरीके से, लेकिन जो लापरवाह भ्रष्ट अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे। और मैं अपनी जो समस्याएं थी, मैं समाज के भी कई लोगों को अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। और जिन साथियों ने मेरा सहयोग दिया उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसे कि हमारे बीड़ दिलबाग टांका आदिवासी जी ने हमारा बहुत सहयोग दिया और अभी तक वो सहयोग देते आए हैं, तो उनका मैं आभारी हूं। और जो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन की टीम ने मेरा जो सहयोग किया, जो स्वागत, जो भी मेरा साथ दिया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू चौधरी टाइगर जी, उन्होंने भी हमारी मुहिम को अपनी मुहिम समझकर लड़ा, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने भी हमारा बड़ा साथ दिया। पर दुखद है कि अभी तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। हम लोगों ने 12 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पे समस्याओं के संबंध में पीड़ितों का ब्यौरा सौंपा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार इतनी तानाशाह है कि ये सुनवाई किसी की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसलिए मजबूरन विवश होकर मैं 20 फरवरी को 2024 दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन पर बैठूंगा, जो कि महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में चलाया था तानाशाही शासन के खिलाफ। तो मैं भी तानाशाही सरकार के खिलाफ अपने समस्त पीड़ितों के साथ अपनी समस्याओं को लेकर बैठूंगा अनिश्चितकालीन। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं उठूंगा। उसके लिए चाहे हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़े, मैं बैठूंगा। तो 20 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर मैं असहयोग आंदोलन का आह्वान करूंगा और अनिश्चितकालीन तक मैं बैठा रहूंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे अपने समाज के कई वरिष्ठ लीडरों से भी वार्ता हुई, लेकिन सभी ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को हम समाधान कराने में अपना सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। और मैं अपने ज़िले के प्रशासन को भी अपनी समस्याएं भली भांति अवगत करा चुका हूं, जिसका सभी पत्राचार हमारे पास है। और हमने अपने प्रदेश के राजधानी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी समस्याएं अवगत कराई, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए मजबूरन विवश होकर मैं 20 फरवरी को अपने समस्त पीड़ितों के साथ असहयोग आंदोलन पर अनिश्चितकालीन बैठूंगा। और जो भी मेरा साथी पीड़ित है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो इस आंदोलन का पार्ट बने और इसमें भागीदारी लें, अपनी समस्याएं खुद उजागर करें। क्योंकि अभी तक हम लोग संगठनों के माध्यम से आवाज़ उठा रहे थे, पर ये जो तानाशाही सरकार है ये समस्याओं को संज्ञान में नहीं ले रही। विशेष तौर पर हमारे समाज की समस्याओं को ये नज़रअंदाज कर रही है। तो अब मैं पीड़ित की हैसियत से अपनी समस्या को स्वयं लड़ूंगा, और जो भी मेरे पास समस्याएं एकत्रित हैं उनको लेकर मैं स्वयं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं अपने अधिकारों की। संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण रूप से हम लोग अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे, और यह किसी संगठन के माध्यम से नहीं हो रहा है और ना ही किसी का बैनर है। ये सादे कागज पे लड़ाई है और इस पर हम लोग स्वयं लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए यदि ये भ्रष्ट सरकार जो पुलिस बल का सहयोग लेकर पीड़ितों पर मुकदमे दर्ज करते आई है, उसके लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन हमारा आंदोलन को भी खराब करने का षड्यंत्र बनाता है, हम लोगों पर दबाव बनाता है कि हम लोग गलत गतिविधियां करें।
लेकिन जो बाबा साहब महामानव परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों को अधिकार दिए, उन्हीं अधिकारों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से देश की शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए हम लोग अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन पर बैठेंगे, जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग जो कि देश की जीडीपी बढ़ाने में अपना सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो हमारे वकील भाई हो, जो भी हमारे लोग अपना देश में योगदान करते हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मजदूर हो, तो इन सभी का देश में काफ़ी सहयोग रहता है। पर कोई भी सरकार इनके लिए किसी प्रकार की योजनाएं नहीं निकालती है। ये देश की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और उसी दौरान ये अपना दम तोड़ देते हैं, पर इनके किसी भी परिवार को इनको कोई भी लाभ सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो हमारे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हम लोग बैठेंगे। मैं अपनी समस्या जो दूरसंचार विभाग द्वारा जो भ्रष्ट अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, जो हमें हमारे अधिकार से वंचित रख रहे हैं, उसी के लिए हम असहयोग आंदोलन पर बैठेंगे। तो मेरी जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है, इसमें कोई जाति धर्म का मुद्दा नहीं है, ये सभी जाति धर्म के वर्गों के लोगों के लिए है और सभी वर्ग लोग इसमें भागीदारी लें और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें आकर हमारे साथ बैठकर, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ, आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। इसी मुहिम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।